हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं रोहित सर, जिन्होंने आईसीआर AIEEE PG 2024 में जेआरएफ सोशल साइंस में 12 रैंक सिक्योर की है। तो आज हम लोग इनका इंटरव्यू करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इन्होंने कैसी अपनी प्रिपरेशन की जेआरएफ की और क्या-क्या बुक्स या फिर इन्होंने कहाँ से गाइडेंस ली, तो इनकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानेंगे। तो जो लोग जेआरएफ सोशल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, उनसे इन लोगों को हेल्प हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोहित सर, आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप ये बताइए कि आपने जो है यूजी कब की और कहाँ से की? नमस्ते सभी दर्शकों को और नमस्ते सचिन सर आपको भी। मेरा नाम रोहित भट्टाचार्य है। मैं पश्चिम बंगाल का निवासी हूँ। मैंने अपनी यूजी उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय जो कि कोच बिहार जो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पश्चिम बंगाल के, वहीं से अपनी यूजी खत्म की है। और वो 2024 यानी कि पिछले साल, जिस साल मैंने आईसीआर पीजी का एग्जाम दिया उसी साल मैंने अपनी यूजी खत्म की, बीएससी एग्रीकल्चर। और उसके बाद मैंने आईसीआर जेआरएफ आईसीआर पीजी सोशल साइंस जो कि एआईईए पीजी भी कहा जाता है, तो उस पे मैंने अंडर ग्रेजुएट अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में 12 रैंक हासिल किया। उसके बाद मेरे को बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया मैंने। अभी मैं वहीं पे अपना एमएससी कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत सही, मैं आपको कांग्रेचुलेशंस बोलना भूल गया था, तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि आपको आईसीआर जेआरएफ के लिए सोशल साइंस में ही, मतलब कि सोशल साइंस से ही जेआरएफ करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? आप मतलब आपके मन में कहाँ से आया कि मैं सोशल साइंस से ही तैयारी करूँ अपनी? ये तो मतलब ज्यादातर दर्शक जो देख रहे होंगे सबके मन में यही सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि आईसीआर जेआरएफ में सोशल साइंस मॉड्यूल लेने का क्या मोटिवेशन होता है। देखिए, जब यूजी कर रहे होते हैं हम, तो यूजी में बीएससी एग्रीकल्चर में काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। उनके उनमें जो मेन सब्जेक्ट का सारे सब्जेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फार्मर्स का जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी या फिर कहा जाए फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा उसको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कैसे ऊंचा कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो पढ़ाया जाता है वो काफी हद तक फार्मर्स या फिर हम लोग बोले कि नेशन का या फिर देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन उसको बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अगर ऐसे एज ए सब्जेक्ट कहा जाए तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमें जैसे पॉलिसी फ्रेम किया जाता है या फिर जो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जो पॉलिसीज वगैरह या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कंडीशंस के ऊपर ही बनाया जाता है। और उसके उसके मुताबिक कुछ कंडीशंस लिए जाते हैं, जैसे बीपीएल कैटेगरीज, ये भी ले लीजिए, वो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर ही बनाए जाते हैं। तो जैसा कि रोहित सर ने बताया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस वजह से इन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स चुना। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जेआरएफ सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन और दूसरा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को क्यों चुना? आपने एक्सटेंशन को क्यों नहीं चुना? मैं इसका एक बहुत छोटा सा आंसर देना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर अगर सोशल साइंस में देखा जाए तो काम होता है कि जो रिसर्च एग्रीकल्चर में किया गया है बाकी डिपार्टमेंट से, तो उसको या तो सबसे पहला काम होता है कि उसका रिजल्ट जो है उसका एनालिसिस करना और उसी रिजल्ट को आगे बढ़ा के लेके जाना। एक उस रिजल्ट को आगे बढ़ा के लेके जाना, ये काम एक्सटेंशन एक्सपर्ट्स का होता है। और उस जो रिसर्च है उसको इकोनॉमिक कंडीशन में, इकोनॉमिक बेनिफिट में उसको तब्दील करना, वो इकोनॉमिस्ट का काम होता है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो काफी हद तक फार्मर्स के लिए कोई पॉलिसी, नया पॉलिसी बनाना या फिर उनका इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना, ये मेरा मोटिव था या फिर मेरा इंटरेस्ट उसी में था। तो मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ के कुछ मैं कर सकूं कि जिनसे फार्मर्स, जिनका कुछ काम आए, कि उनके लिए मैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आगे ले जा सकूं, इसीलिए। तो ठीक है, इन्होंने इस वजह से इकोनॉमिक्स चुना। आप जो है आपको जो बेटर लगे एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में आप उसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जेआरएफ की तैयारी करने के लिए पढ़ना दोनों सब्जेक्ट पड़ता है। तो आप ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रही? आपने जो बुक्स पढ़ी, थोड़ा बहुत बुक्स के बारे में बता दीजिए ऑडियंस को। और ये बताइए कि आपने गाइडेंस कहाँ से ली? और ये जो आपकी प्रिपरेशन आपने शुरू करी थी, क्योंकि रोहित सर ने जो है केवल 3 महीने में जेआरएफ की तैयारी की है। तो
आपने प्रिपरेशन कब से शुरू की? थोड़ा बहुत अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। ये कहने में बहुत आश्चर्य लगता है कि 3 महीने के अंदर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आईसीआरपीजी जो सोशल साइंस का सिलेबस है, उसके हिसाब से आप लोग 3 महीने में आप लोग भी कर सकते हो, जैसे मैं नहीं, आप लोग भी कर सकते हो। तो जो अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात की जाए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है कि इसके सिलेबस के बारे में पता करना, जो आपको आईसीआर के ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह उनमें मिल जाएगा। आगे बढ़ के आप लोग अपने सीनियर्स और काफ़ी सारे यूट्यूब के चैनल्स भी होते हैं, यूट्यूब वीडियोज़, वहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि कैसे स्टार्टिंग करना है इसका, कि कैसे हम लोग पहले सिलेबस का टॉपिक हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किससे शुरू किया जाए। अगर किताब की बात की जाए, तो सबसे जो बेसिक सोशल साइंस के लिए किताब होती है, वो है सुभाष चंद्र की, वो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेस। तो उनका एक किताब होती है जिनमें एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स दोनों उसमें उस किताब में पाए जाते हैं। और इससे अगर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, तो सुब्बा रेड्डी की किताब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत आईसीआर जेआरएफ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है वो किताब। और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के लिए वीटी राजू की एक किताब आती है छोटी सी, लेकिन वो छोटी सी किताब बहुत बड़ी बड़ी काम कर जाती है। और एक्सटेंशन के लिए दो किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोग जीएल राय की किताब फॉलो कर सकते हैं, और वन लाइनर जैसे किताब के लिए आप श्रुति की एक एक्सटेंशन की किताब आती है, तो आप लोग उसको फॉलो करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत मतलब वो ये जो किताब है, ये आईसीआरपीजी सोशल साइंस के बेसिक के लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आप लोग एच एल आहूजा की किताब है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आप उससे भी आगे जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि प्रिपरेशन के समय वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। पता लगा वो मोबाइल चलाने लगते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। तो आप प्रिपरेशन के समय आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट अगर कहा जाए कि यूजी का जो फोर्थ ईयर होता है बीएससी एग्रीकल्चर का, तो वो काफी हद तक रॉई या फिर ईएलपी इन्हीं प्रोग्राम्स में कंप्लीट होता है। तो क्लासेस का प्रेशर तो उतना रहता नहीं है। तो अगर कोशिश करें तो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, इनमें इतना प्रॉब्लम है नहीं। बस आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाइम कितना टाइम अपने आपको उसमें लगाना है, कि इकोनॉमिक्स में आपको कितना टाइम लगाना है, एक्सटेंशन में और कितना टाइम लगाना है। एक और सजेशन भी दे सकता हूँ मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स हो या एक्सटेंशन हो, आप उसमें ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल दोनों से ही मतलब 50-50 आते हैं। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप कोशिश करें कि उसको भी स्ट्रॉन्ग करें। ये नहीं कि दूसरा जो है वो आप पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं। बट जिसका जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपको वो पढ़ने में मजा आएगा। और ऐसे ऐसे टाइम मैनेजमेंट भी आपका होता रहेगा, तो आप दिन में कम से कम 4 घंटे आप अगर सोशल साइंस के लिए दे सकते हैं, तो आपके लिए आईसीआरपीजी को बहुत आसान हो जाएगा। एक बात ये है कि जो बच्चे आईसीआर की तैयारी करते हैं, उनके वो जनरल एग्रीकल्चर भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आईसीआर जेआरएफ में जो है जनरल एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी अप्रोच क्या रही आपकी? आपने जनरल एग्रीकल्चर कैसे कवर किया? अगर आईसीआरपीजी सोशल साइंस की सिलेबस देखा जाए, तो उसमें जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट काफी हद तक बहुत मतलब काफी हद तक अच्छा खासा आता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस एनालिसिस किया जाए, तो उसमें मतलब जनरल एग्रीकल्चर का बहुत कम सवाल आते हैं। काफी हद तक टॉपिक सिलेक्टेड होता है, कि इंटोमोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, कुछ थोड़े बहुत एग्रोनॉमी से भी आते हैं। तो निम्रत सुंदा जो किताब है जनरल एग्रीकल्चर के लिए ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप उसको फॉलो करें, तो आईसीआरपीजी सोशल साइंस के लिए वो काफी होगा आपके लिए। अगर उनसे भी अच्छा जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, तो आप एसआर कांतवा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो जनरल एग्रीकल्चर का है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें सैंपल पेपर्स भी दिए रहते हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। अ, और आप ये बताइए कि क्या होता है कि प्रिपरेशन के समय जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं और आपने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की? क्योंकि आपने 3 महीने पढ़े हैं, तो 3 महीने में आप कंसिस्टेंट पढ़े होंगे तभी आप कवर कर पाए हैं। तो आपको कैसे मतलब मोटिवेशन रहा कि मैं पढ़ूँ, तैयारी करूँ? थोड़ा बहुत मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और चैलेंजेस के बारे में बताइए।
आईसीआर पीजी सोशल साइंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आईसीआर पीजी सोशल साइंस के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आईसीआर पीजी के लिए आपको कोचिंग वगैरह मिल जाएगी, लेकिन वो ज्यादातर जो एग्रोनॉमी प्लांट साइंस मॉड्यूल्स या फिर सॉइल साइंस मॉड्यूल होता है उनके लिए होता है। सोशल साइंस मॉड्यूल में शायद ही बहुत कम ही क्लासेस ऐसी हैं जो जहाँ पे क्लासेस ली जाती हैं और बहुत अच्छे से ली जाती हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अगर जब आप ठीक कर लो, जब आप ठान लो कि सोशल साइंस में ही देना है, तब आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? गाइडेंस के लिए आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं, या फिर किताब की हेल्प ले सकते हैं, लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई जाए कि आप आईसीआरपीजी सोशल साइंस में कामयाब हो सको। अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि डिटरमाइन कर लो कि आगे ठान के यही करना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि और भी ज्यादा मोटिवेट तो ये करता है कि कोई इंस्टीट्यूट आपको आप जाना चाहते हो, जैसे मेरे दिमाग में ये था कि बीएचयू तक पहुंचना है मेरे को, तो ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता था कि यहाँ तक पहुंचना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी पीजी सोशल साइंस में ये होता है कि उसका मतलब पीजी सोशल साइंस का जो किताब या फिर अगर हम बोले कि इतने में सिलेबस खत्म हो जाता है, तो ये नहीं कह सकते हम कि इतने में सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। आपको काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। और ये भी कहा जाता है कि आईसीआईपीजी का जो सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसको काफी छोटा आंका जाता है, जो कि वो छोटा है नहीं। जो वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं उन लोगों को पता होता है कि सिलेबस इतना छोटा नहीं है जितना हम सोच सकते हो। हाँ, ये कुछ कुछ हद तक लक के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल कहाँ से आएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आपको बस उनको ठान के रखना है कि आगे बढ़ते जाना है बस। तो आपको जो है मोटिवेशन के लिए आप जो है इंस्टीट्यूट को अपना गोल बना सकते हैं। कई प्रकार के तरीके हैं जो सर ने बताए, आप ऐसे जो है मोटिवेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई एडवाइस हो पर्सनल, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको लेकर, तो आप उनको अपनी कोई पर्सनल एडवाइस देना चाहते हैं तो बता दीजिए। सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी या फिर एडवाइस ही समझ लीजिए कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप आईसीआई पीजी सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे सिर्फ इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। काफी लोग करते हैं कि इकोनॉमिक्स को जो है बहुत इजी आंक लेते हैं और बाकी साथ ही साथ 2 या 3 एग्जाम का प्रिपरेशन करने लगते हैं, जो कि इस सब्जेक्ट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी रैंक हासिल करनी पड़ेगी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिल होने के लिए। और अगर एक और एडवाइस के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आईसीआरपीजी सोशल साइंस में आप लोग अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो जो पसंद का सब्जेक्ट है, या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर एक्सटेंशन हो, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। उस पर जो आपका स्ट्रेंथ है उसको और आगे लेके जाइए, तो उसी से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट्स। तो रोहित सर जो कि हमारे साथ इस समय बीएचयू में स्टूडेंट भी हैं, और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि ये जो है हमारे साथ कृषि शिक्षा पर एज ए फैकल्टी के रूप में ज्वाइन हो रहे हैं, जो कि आपको एडवाइस करेंगे कि आप कैसे जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। आपको बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड करने में ये हमारी हेल्प करेंगे। तो आपको अगर ऐसे ही इंटरव्यू के वीडियोस चाहिए, हम क्योंकि आगे आने वाले समय में और लोगों के भी इंटरव्यू आपके लिए ले आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आईसीआर जेआरएफ सोशल साइंस से, उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो बुक इन्होंने प्रेफर की वो बुक, या फिर आप नेमरा सुंडा वगैरह जो भी बुक चाहते हैं, उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर उसे ले सकते हैं।